हमारे यहाँ 4 संप्रदाय ने जो जो निश्चित किए वो क्या है? राम कृष्ण देव की, अयोध्या नाथ की, हनुमान गरुड़ देव की, शालिग्राम देव की, नृसिंह देव की, गंगा यमुना महारानी की, सरयू महारानी की, गौ माता की, सब संतन की। फिर अपने आचार्य का नाम, जैसे जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, अथवा जगत गुरु श्रीमन मध्वाचार्य जी महाराज की, अथवा जगत गुरु श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज की, अथवा जगत गुरु श्री स्वामी निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अथवा जगत गुरु श्री स्वामी विष्णु स्वामी आचार्य जी महाराज की, अथवा जगत गुरु श्री स्वामी वल्लभाचार्य जी महाराज, जो आपके आचार्य परंपरा के हों उनकी जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु की। इसके बाद अपने अपने गुरुदेव की, फिर मंगला श्रृंगार आरती की, जय जय सीताराम अथवा जय जय राधे श्याम, जो आपका मन हो। अब क्रम से आरती बोलना लोगों को पता नहीं, आरती के बाद स्तुति कैसे? आरती में भी सब जगह अलग अलग विधियां हैं। कितनी बार आरती चरण में घुमानी है, कितनी बार नाभि में, कितनी बार मुखारविंद में, कितनी बार संपूर्ण श्रीअंग की करनी है, शंख का जल कितनी बार घुमाना है, सब जगह अलग अलग। एक सी पद्धति पूरे देश में कहीं दिखाई पड़ी आपको? उसका कारण यह है कि जहां जैसे होता है पीछे वाले देखकर वैसे ही करने लग जाते हैं, हो गया। कोई ना कोई एक स्तोत्र अवश्य ही पाठ करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। इसी को माताजी भक्ति का बीज कहा जाता है। और हमारे यहाँ संतों में प्रसिद्ध है, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे, होय संत को संत। देख लो, द्रविड़ देश का राजा था ये गजेंद्र, पूर्व जन्म में इसी तमिलनाडु का राजा था, द्रविड़ देश का राजा था, इंद्रद्युम्न इसका नाम था। और उस समय जिस स्तोत्र का पाठ करता था वही स्तोत्र हाथी की योनि में याद आ गया। और जब भगवान को पुकारा तो महाराज जी संतों ने यहाँ तक कहा कि हाथों, गजेंद्र ने कष्ट में कहा, री कहने के पहले पहले भगवान ने प्रकट होकर के अपने चक्र से ग्राहक के मुख को विदीर्ण किया और गजेंद्र की सूंड पकड़ करके जल से बाहर निकाला। पहले ग्राहक का उद्धार किया, इसके बाद गजेंद्र का उद्धार किया। मानो भगवान नारायण ने ये बतला दिया कि जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता है उसका कल्याण पहले होता है और फिर बाद में भक्त का भले ही हो, पर भक्त के चरण पकड़ने का कल्याण हो, चरण पकड़ने वाले का कल्याण पहले ही हो जाता है।